अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 31। ओके दोस्तों, मैं स्टार्ट कर रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 13। अगर आप देखोगे एग्जाम्पल नंबर 13, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन, इंटरेस्ट डिविडेंड गिवन, रेंट गिवन, इंटरेस्ट चार्ज ऑन डेटर इज गिवन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन, सन्ड्री इनकम इज गिवन। सामने बहुत सारे एक्सपेंस दिए हैं और लास्ट में प्रॉफिट आ रहा है 24 लाख। किसका है ये? इट्स ऑफ प्रिजल ट्रेडिंग कंपनी का हम कैलकुलेट कर रहे हैं। Following is the profit and loss account of on 31st March 2020 of Prijal Limited। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। आगे बढ़ रहा हूं। आपको पता है कि दिस इज योर फॉर्मेट कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ प्रिजल लिमिटेड, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ प्रिजल ट्रेडिंग लिमिटेड। प्रिजल ट्रेडिंग कंपनी। अच्छा, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना है, लेस करना है नॉन प्रॉफिट इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम, डिसअलाउड एक्सपेंस आपको ऐड करने हैं। नॉन बिजनेस इनकम मतलब कौन सी? जो सैलरी में जाती है, हाउस प्रॉपर्टी में जाती है, अदर सोर्स में जाती है, कैपिटल गेन में जाती है, ये सारी इनकम आपकी रहेगी नॉन बिजनेस इनकम। वो इनकम आपकी बनेगी या तो सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन इनकम या तो अदर सोर्स इनकम। ओके, यस, बट वो इनकम नहीं रहेगी आपके लिए बिजनेस इनकम। ओके, एग्जेम्प्ट इनकम जो टैक्सेबल नहीं है वो। डिसअलाउड एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जो अलाउड नहीं है, बिजनेस रिलेटेड नहीं है, अदर देन बिजनेस रिलेटेड, तो आप ऐड कर दोगे। उसके बाद ऐड करोगे बिजनेस इनकम जो रिकॉर्ड नहीं की है वो, लेस करोगे बिजनेस एक्सपेंस जो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं वो। तो बिजनेस एक्सपेंस अगर रिकॉर्ड नहीं हुए हैं लेस करो, बिजनेस इनकम अगर ऐड नहीं हुई है तो ऐड करो। टैक्सेबल बिजनेस प्रॉफिट आपको ढूंढना है, टैक्सेबल प्रॉफिट आपको ढूंढना है। आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, कैसे सम स्टार्ट करने का? हम सम स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से, हम सम स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से, विच इज 24 लाख। नेट प्रॉफिट विल बी 24 लाख। अच्छा, स्टार्ट करूंगा मैं नेट प्रॉफिट विच इज 24 लाख। ओके, आपको स्टार्ट करना है नेट प्रॉफिट से, फिर अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में चले जाने का। पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बोली है? सैलरी इंक्लूड 1,15,000 पेड टू द ओनर ऑफ द बिजनेस। मैंने आपको समझाया था ओनर को कोई भी अमाउंट पे करो, इट्स नॉट बिजनेस रिलेटेड। आपने क्या किया? सैलरी के अंदर 1,15,000 ओनर को पे किया, सैलरी वो लिखी। ओनर अपने बिजनेस में से सैलरी नहीं ले सकता, ओनर अपने बिजनेस में से कुछ नहीं ले जा सकता, जो भी ले जाएगा उसको बोला जाएगा विड्रॉल, जो भी ले जाएगा उसको बोला जाएगा विड्रॉल। अगर वो सैलरी ले रहा है, इट इज डिसअलाउड एक्सपेंस, इट इज डिसअलाउड एक्सपेंस। ओके,
अगर डिसअलाउड एक्सपेंस है तो मैं वो क्या करूंगा, इट विल बी एडेड। तो मैं यहां पे लिखूंगा सैलरी टू ओनर। सैलरी टू ओनर कितना, 1,15,000 ऐड होगा सैलरी टू ओनर 1,15,000। सेकंड, 40% of the motor car use of motor car is personal। जितना भी मोटर कार का खर्चा है उसमें से 40% पर्सनल है। पर्सनल है मतलब बिजनेस का नहीं है, तो जो बिजनेस का ना हो वो डिसअलाउड होगा। तो मैं डिसअलाउड एक्सपेंस में क्या लिखूंगा, मोटर कार पर्सनल एक्सपेंस। अच्छा कितना पर्सनल है, 40%। पर मोटर कार एक्सपेंस है कितना, देखो आपके मोटर कार एक्सपेंस कितना है, 20,000। कितना है, 20,000। तो 20,000 इंटू 40% डिसअलाउड, मतलब 8,000 रुपए डिसअलाउड होंगे। 40% आपने पर्सनल यूज किया है, इसके लिए क्या होगा, डिसअलाउड। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 6,000 फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ सन ऑफ द ओनर। ओनर ने क्या किया, उसके सन की LIC ली। वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, फिर भी उन्होंने किस में लिख दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम में। आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया है इसमें 18,000, उसके अंदर ओनर के सन का LIC भी ऐड है। ओनर के सन का LIC इज नॉट बिजनेस एक्सपेंस, तो आप क्या कर दोगे, ऐड LIC ऑफ सन ऑफ ओनर। कितने रुपए, 6,000 रुपीज। कितने रुपए होगा वो, 6,000 रुपीज। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 6,000 फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द सन ऑफ द ओनर। आगे बढ़ रहा हूं, WDV ऑफ द असेट्स एज ऑन 1/4/19 एज फॉलो। अच्छा 1/4/19 अपना साल है 19-20, अपना साल है 19-20। ओके दोस्तों, WDV हमारा साल है 19-20, उसमें 1/4/19 का आपको बैलेंस दिया गया है, रिटर्न डाउन वैल्यू। किस चीज का रिटर्न डाउन वैल्यू दिया गया है आपको, मशीनरी 80,000, फर्नीचर 40,000। मशीनरी 80,000, फर्नीचर 40,000। डेप्रिसिएशन क्या है, 15%, 10%। न्यू मशीन वॉज परचेस्ड, आपने एक मशीन भी परचेज किया है 1/12/19 को, कितने में, 40,000, ऑन विच डेप्रिसिएशन इज 15%। सर ये सब क्या है, असेट्स के लिए जब भी ये वैल्यूएशन दिया जाए उसका मतलब यहां पे आपको उसका डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट फाइंड करना है। कैसे इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन फाइंड होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट में कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आपको दो चीज पे डेप्रिसिएशन बोला है, एक तो बोला है मशीनरी पे, अभी अभी हमने देखा मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना, 15%, और दूसरा बोला है फर्नीचर, उसके ऊपर कितना, 10%। कैसे डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, अब देखिए 1/4/19 का बैलेंस, मशीनरी का 80,000, फर्नीचर का 40,000। तो मैं पहले लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस 80,000,
और फर्नीचर 40,000। एज पर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन फाइंड करने का तरीका क्या है? ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज, ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज। यस, जो भी आए उसको मैं बोलूंगा ओपनिंग प्लस परचेज, यस, माइनस सेल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से देखना। तो ये आएगा क्लोजिंग बैलेंस। आपको डेप्रिसिएशन क्लोजिंग बैलेंस में निकालने का, आपको डेप्रिसिएशन किसके ऊपर निकालने का? क्लोजिंग बैलेंस। बट दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका परचेस 2 अक्टूबर से पहले का है, मतलब आपने 6 महीने से ज्यादा वो मशीन यूज किया हुआ है, तो आपको वो परचेस पे आधा डेप्रिसिएशन देने का, हाफ डेप्रिसिएशन देने का। अगर 2 अक्टूबर के बाद परचेस किया है, मतलब 180 डेज से कम यूज किया है, 180 डेज से कम यूज किया है तो आधा डेप्रिसिएशन, सॉरी, और 180 डेज से ज्यादा यूज किया है तो पूरा डेप्री देने का। फिर से बोल रहा हूं मैं, 2 अक्टूबर के बाद परचेस किया है, मतलब कि 6 महीने से कम यूज किया है तो आधा डेप्री देने का। 2 अक्टूबर के पहले परचेस किया है तो 180 दिन से ज्यादा यूज हुआ है, वो केस में आपको उसके ऊपर पूरा डेप्री देना होगा। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं, गांधी जयंती के बाद परचेस करो तो आधा डेप्रिसिएशन देने का, गांधी जयंती के पहले परचेस करो तो पूरा डेप्रिसिएशन देने का। ये मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा है। यहां पे बोला है आपने एक नया मशीन भी परचेस किया है 1/12 को 40,000 में। 1/12 को कितने में परचेस किया है? 40,000 में। कब परचेस किया है? 1/12/20, सॉरी 1/12/19, तब परचेस किया है आपने। आपने कब परचेस किया हुआ है? 1/12/19 को परचेस किया है। अच्छा, फर्नीचर नहीं किया है। अब ओपनिंग प्लस परचेस 1,20,000, ये 40,000। कहीं पे भी आपने मशीन या फर्नीचर सेल किया ऐसा नहीं लिखा है, मतलब सेल इज 0, मतलब क्लोजिंग बैलेंस आपका 120 एंड 40,000। ये क्लोजिंग बैलेंस को आपको 2 भाग में डिवाइड करने का। ओके, एक होगा यूज्ड लेस देन 180 डेज। ऐसे मशीन निकालो जो 180 डेज से कम यूज हुई है। देखो ये जो परचेस किया है 1/12/19 को किया है, मतलब गांधी जयंती के बाद, मतलब 180 दिन से कम यूज हुआ है। ओके, तो 40,000 ऐसे है जो कम यूज हुए हैं 180 दिन से। यहां पे आएगा अदर। अदर मतलब 1,20,000 में से इसमें जो आया वो माइनस कर दो। 120 में से 40 जाता है तो कितना बचेगा? 80,000। अच्छा, इसके ऊपर हाफ डेप्री 7.5% डेप्री। अच्छा, अदर पे हमेशा कितना डेप्री देने का? 15% पूरा। इसमें 15 है मतलब 15 पूरा, आधा मतलब उसका हाफ। तो कैलकुलेट करते दोस्तों, 40,000 का 7.5%, 40,000 का 7.5% में कैलकुलेट कर रहा हूं, आप भी कैलकुलेट कीजिए। सबके पास कैलसी होगा ही। अगर मेरा गलत आ रहा है तो आप मुझे तुरंत बताना। इट इज 3,000, इट इज 3,000। 80,000 का 15% इट विल बी 12,000।
सो टोटल डेप्रीशिएशन इनकम टैक्स के मुताबिक मशीनरी का 15,000 15,000, मशीनरी का 15,000 डेप्रीशिएशन। फर्नीचर का देखो इसमें तो कोई परचेज है ही नहीं, तो डायरेक्टली पूरा डेप्रीशिएशन 4,000, क्योंकि अगर परचेज हो तो आपको देखना पड़े कि भाई लेस देन 180 डेज है या मोर देन है। इसमें परचेज ही नहीं है, मतलब जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, तो उसके ऊपर आप कितना डेप्री दोगे? पूरा। मतलब एज पर इनकम टैक्स डेप्रीशिएशन ऑफ फर्नीचर 4,000 एंड मशीन का डेप्रीशिएशन 15,000। ओके दोस्तों, इसमें कोई डाउट्स हो तो पूछिए। मतलब कि आपका डेप्रीशिएशन मशीनरी का है 15,000 इनकम टैक्स के मुताबिक और फर्नीचर का 4,000। आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, मैंने जो समझाया था वो याद करवा दूं। डेप्रीशिएशन एज पर बुक ऐड करने का, डेप्रीशिएशन एज पर बुक क्या करने का? ऐड करोगे। डेप्रीशिएशन एज पर बुक क्या करोगे? ऐड। अच्छा, किस चीज का डेप्रीशिएशन है? मशीनरी का, और दूसरा फर्नीचर का। देन डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स, हमने जो फाइंड किया वो लेस करने का। वो क्या करोगे आप? लेस करोगे। किसका है? मशीनरी का एंड फर्नीचर का। अब क्वेश्चन कि बुक का डेप्रीशिएशन कहां से मिलेगा? आपके बुक में से। देखिए, एज पर बुक मशीनरी का कितना है? 20। अच्छा, फर्नीचर का कितना है? 12। मशीनरी का कितना है? 20,000 और फर्नीचर का कितना है? 12,000। अच्छा, तो मैं क्या कर दूंगा? वो लिख दूंगा वहां पे, यस, 20,000 एंड 12,000। ये हमेशा ध्यान रखना, एज पर बुक ऐड होगा, एज पर इनकम टैक्स लेस होगा। अच्छा, इनकम टैक्स के मुताबिक हमने कितना निकाला अभी? 15,000 एंड 4,000। 15,000 एंड 4,000। ओके, आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट पे। मिसलेनियस इनकम इंक्लूड इंस्ट्रूमेंट परचेस बट नॉट पुट इनटू द बिजनेस यूज ऑफ 16,000। अच्छा, मिसलेनियस एक्सपेंस जो दिया है ना लास्ट वाला, उसके अंदर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट परचेज भी ले लिया है। इंस्ट्रूमेंट इज योर असेट्स, इंस्ट्रूमेंट इज योर असेट्स, वो नहीं आ सकता, लेकिन उन्होंने ले लिया है, तो इट इज डिसअलाउड कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था, इट इज कैपिटल एक्सपेंस। ओके, यस, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड होगा। इंस्ट्रूमेंट परचेज विच इज कैपिटल एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस हमेशा क्या होंगे? डिसअलाउड। कितने? 16,000। कितने आएंगे? 16,000। आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों। अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन खत्म, एडिशनल इंफॉर्मेशन खत्म। अब जाने का आपको पीएनएल में एक एक करके देखने का। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट मतलब बिजनेस। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड याद करो दोस्तों, इंटरेस्ट इज नॉट पार्ट ऑफ बिजनेस। इंटरेस्ट इनकम, क्रेडिट साइड देख रहे हैं मतलब हम इनकम की बात कर रहे हैं। क्रेडिट साइड देख रहे हैं उसका मतलब हम इनकम की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट इनकम इज योर अदर सोर्स इनकम, मतलब बिजनेस की नहीं है। तो मैंने क्या बोला था? नॉन बिजनेस इनकम आप क्या कर दोगे? लेस। मतलब यहां पे मैं लिखूंगा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कितना है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड दोस्तों 90,000।
इट विल बी 90,000। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेंट, अच्छा रेंट मतलब हाउस प्रॉपर्टी का, अपना नहीं है, तो ये 30,000 बिजनेस का नहीं है, लेकिन कुछ लिखा है देखो दोस्तों, विच इंक्लूड 10,000 फॉर एम्प्लॉय स्टाफ क्वार्टर। एम्प्लॉय जो थे हमारे, उसको रहने के लिए घर दिया है। अच्छा एम्प्लॉय है मतलब बिजनेस का है, कितना बिजनेस का है 10,000, टोटल कितना है 30,000। टोटल कितना है दोस्तों 30,000, जिसमें बिजनेस का कितना है 10,000, तो बिजनेस का कितना नहीं है, कैन आई से 20,000। ओके, 20,000 इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो रेंट इनकम जो बिजनेस का नहीं है लेस करोगे, इनकम साइड देख रहा हूं मतलब नॉन बिजनेस इनकम ही मुझे निकालना है। 30,000 माइनस 10,000 मतलब कितना डिसअलाउड होगा 20,000। आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों। इंटरेस्ट चार्ज ऑन डेटर फॉर लेट पेमेंट, मेरे जो डेटर थे मुझे पैसे लेने थे, वो दे नहीं रहे थे, तो मैंने उनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया। इट इज बिजनेस रिलेटेड, डेटर के ऊपर अगर इंटरेस्ट चार्ज करते हो इट इज बिजनेस रिलेटेड। अगर बिजनेस रिलेटेड है तो आप कुछ नहीं करोगे, आपको ऐड क्या करना होता है, जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है वो, जो बिजनेस का नहीं है वो, वर्ड देखो नॉन बिजनेस आपको लेस करना है, तो इसको कुछ नहीं करने का। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट सेल किया प्रॉफिट, कैन आई से कैपिटल गेन, मतलब ये बिजनेस का नहीं है। अगर बिजनेस का नहीं है तो मैं लेस कर दूंगा 25,000। 25,000 क्या लिखूंगा मैं, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके दोस्तों, एग्जाम इनकम इसमें कुछ थी नहीं। आगे बढ़ते दोस्तों। सन्ड्री इनकम, बिजनेस की कुछ छोटी मोटी इनकम हुई होगी। अब चलते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस पे देखने का कोई डिसअलाउड है, एक्सपेंस की बात आए तो डिसअलाउड एक्सपेंस पे आने का, डिसअलाउड एक्सपेंस है या नहीं, वो बिजनेस रिलेटेड है तो ओके, अदरवाइज ऐड करने का। सैलरी वो पॉइंट खत्म हो गया, पोस्टेज बिजनेस का, ऑफिस का रेंट और बिजनेस का, लोकल टैक्स ऑफ बिल्डिंग, अच्छा आपने जो रेंट पे दिया था ना उसका लोकल टैक्स पे किया, मतलब ये 8,000 कहां जाने चाहिए, बिजनेस प्रोफेशन में नहीं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट 2,000 किसका है, स्टाफ क्वार्टर का, जो स्टाफ क्वार्टर का है वो बिजनेस का, जो स्टाफ क्वार्टर का नहीं है वो बिजनेस का नहीं है। ओके, तो एक्सपेंस है तो आप क्या करोगे, एड लोकल टैक्स ऑफ हाउस, कितना माइनस करेंगे 8,000 माइनस 2,000, इट इज 6,000, इट इज 6,000। आगे बढ़ रहा हूं। बैड डेट रिजर्व, याद करो मैंने समझाया था एनी टाइप ऑफ रिजर्व आर डिसअलाउड, मैं ऐड कर दूंगा, कोई भी रिजर्व है तो क्या होगा, ऐड बैड डेट रिजर्व। उसके बाद बैड डेट इंक्लूड 2,000 फॉर डेप्ट not yet closed, bad debt including 2,000 of debt, debtors are not yet to be closed, डेटर अभी तक क्लोज नहीं किए हैं, अगर डेटर क्लोज नहीं किए हैं इट विल बी डिसअलाउड, कितना डिसअलाउड 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 इज डिसअलाउड, 8 माइनस
Bad debt include 2000 for debt. Debtor not yet close. क्लोज कितने नहीं हुए हैं? 2000। मतलब आपके डेटर है ही अभी। अगर डेटर है तो बैड डेट कैसा? अगर डेटर है तो बैड डेट कैसा? क्या लिखा हुआ है? डेटर अकाउंट नॉट येट क्लोज। डेटर अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है। उसका मतलब कि भाई ये डेटर है ही अभी, अभी बैड डेट नहीं हुआ है, तो ये आपका 2000 का एक्सपेंस अभी नहीं आएगा। मतलब सिर्फ 2000 ही डिसअलाउड होंगे। जितने डेटर नहीं है, जितना बैड डेट नहीं है, जो डेटर में खड़े हैं, वो डिसअलाउड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, मुझे आपसे 2000 रुपए लेने हैं, तो मैं उसको बताऊंगा बैलेंस शीट में। अगर आप बैड डेट कर दिया, आप पैसे नहीं देने वाले, तो मैं डेटर में से निकाल के P&L में बैड डेट कर दूंगा। पर इन्होंने तो क्या लिखा है? डेटर नॉट येट क्लोज। मतलब डेटर को क्लोज किया ही नहीं है। उसका मतलब अभी भी बैलेंस शीट में ही है। तो ये 2000 आपका बैड डेट नहीं है। सो इट विल बी एडेड। बैड डेट नॉट रिकॉर्डेड। कितना? 2000 will be disallowed. 2000 will be disallowed. Next, donation. Donation is always disallowed. Donation is always considered as personal. Donation. कितनी अमाउंट है डोनेशन की? इट विल बी 5000. इट विल बी 5000. उसके बाद इंटरेस्ट इंक्लूड 7000 ऑन कैपिटल। कैपिटल किसकी होती है? ओनर की। तो ये 7000 इंटरेस्ट कौन ले गया? ओनर का। आप मुझे बताइए, क्या ओनर पैसे ले जा सकता है? नो। ओनर पैसे ले जा सकता है? नो। उसको एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। अगर एक्सपेंस लिया है, इट इज डिसअलाउड एक्सपेंस। अगर डिसअलाउड एक्सपेंस है तो मैं ऐड करूंगा। Interest on capital is always added in case of proprietary business. 7000 rupees will be added. मोटर कार एक्सपेंस वो तो पहले ही आ गया, मैंने आगे समझाया था। प्रोविजन फॉर टैक्स, इनकम टैक्स है तो ऐड होगा। नीचे जगह नहीं तो ऊपर लिख रहा हूं मैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स? इज 2,50,000। फिर डेप्रिसिएशन। अच्छा, मशीनरी का तो कर दिया, मोटर कार के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब यही का यही है। फर्नीचर का कर दिया। फिर इंश्योरेंस और मिसलेनियस, उसका जो भी पॉइंट था वो हमने कर दिया है। इंश्योरेंस में जो 6000 LIC का था वो हमने ले लिया। मिसलेनियस एक्सपेंस में उन्होंने इंस्ट्रूमेंट परचेस किए थे, वो भी हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। तो ऑल ओवर सब एडजस्टमेंट खत्म। अच्छा सर, ये नहीं आएगा बिजनेस इनकम नॉट रिकॉर्डेड, बिजनेस एक्सपेंस नॉट रिकॉर्डेड? अगर नहीं दिए हैं तो हम कहां से लाएंगे? नहीं आएगा। चलो दोस्तों, नॉन बिजनेस इनकम का टोटल करते हैं। आप भी करो, मैं भी करूं। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को सजेस्ट करना। मैं टोटल कर रहा हूं। 15,000, 4,000, 90,000, 20,000, 25,000. It will be 1,54,000. It will be 1,54,000. It is less. माइनस करना है। अब ऐड कितना करना है? मैं टोटल कर रहा हूं। 2,50,000, 7,000, 1,15,000,
8,000 6,000, 8,000 6,000, 20,000 12,000, 16,000 6,000, 7,000 2,000, and 5,000. 4,54,000 ऐड करना है। अच्छा, और तो कुछ है ही नहीं। बिजनेस इनकम नॉट कंसिडर्ड, डैश डैश। चलो कैलकुलेशन करते हैं। 24 लाख लेस 1,54,000 add 4,54,000, आंसर इज 27 लाख। योर आंसर इज 27 लाख। पहला सम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा।